आज सपना ने ना लाइव आकर शिवी की सच्चाई, शिवी की पति की सच्चाई, सारी चीजें हैं सामने लाकर रख दी है। आखिर क्यों गाली दी जा रही थी सपना को, आखिर क्यों ग्वालियर वाले फ्लैट पर उसको धमकी दी जा रही थी, आखिर कौन था जो गुंडे भेज रहा था सपना के फ्लैट पर, और क्यों सपना ने ये डिसीजन लिया था, क्यों सपना घुट घुट कर जी रही थी ग्वालियर में, क्या हो गया था ऐसा एक महीने में ही कि जो सारी सच्चाई है जो सबके सामने आ गई। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो जो स्नैपी गर्ल सपना और शिवी की कंट्रोवर्सी पर है। बीते दिनों में आपने देखा ही है कि सपना और शिवी के ब्लॉग्स हैं जो आ रहे थे, जिसमें कि शिवी है बहुत ही ज़्यादा कुछ कुछ बोलती हुई, पोक करती हुई नजर आ रही थी, टारगेट कर रही थी सपना को। उसके बाद सपना के भाई ने एक ऑडियो क्लिप है वो डाला, जिसके बाद से शायद शिवी की दुनिया है वो काफ़ी हद तक हिल गई थी। इसके बाद भी शिवी ने अपना एक और ब्लॉग डाला जो आज सुबह का था, जिसके बारे में मैंने लास्ट रिएक्शन वीडियो दिया है कि क्या क्या उन्होंने अपने वीडियो में बोला है, जिसमें उन्होंने जाना ए पर था और पहुंची वो जेड पर है। यानी कि बात कहाँ से शुरू होनी थी, बात उनके पति से लेकर शुरू होनी थी और उनके पति के ऊपर ही खत्म होनी थी, यानी कि शिवी के घर पर ही खत्म होनी थी कि कैसे उनके पति ने क्यों गाली दी, कब गाली दी और क्यों उनके ससुर ने सपना से माफी मांगी, इस तरह की बात होनी थी। लेकिन उन्होंने बात कहाँ से शुरू की, सपना से। पूरा ब्लेम किस पर डाल दिया, सपना पर। पूरा चीजें किसके लिए बोल दी, सपना के लिए। पूरी नेगेटिविटी किसके लिए बोल दी, सपना पर, क्योंकि उसके ऊपर नीचे कोई नहीं है, उसके पति नहीं है, क्योंकि वो बहुत चालाक भी औरत है। इस तरह की बातें बोल दी, यहाँ तक कि इतना खराब बोल दिया कि वो डायन है, इस तरह का टाइटल भी लगाया जो कि उन्होंने रिमूव कर दिया बाद में, और अभी दूसरा टाइटल और थंबनेल लगाया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ सपना के रिएक्शन की। जैसे ही सपना ने शिवी का वो पूरा वीडियो देखा जिसमें कि वो शिवी है जो सपना के ऊपर ब्लेम कर रही थी, जिसमें कि सपना को गुस्सा आना लाजमी था, क्योंकि शिवी ने उसमें ऐसी ऐसी बातें बोली है जो एक शख्स को उकसाने के लिए काफी होती हैं। एक औरत की इज्जत पर उन्होंने बातें की हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि ग्वालियर के फ्लैट पर क्या कर्म कांड होते थे, कैसी कैसी करतूतें होती थी, कर्म कांड होते थे उस फ्लैट पर कि पड़ोसी भी परेशान थे। इस वजह से सपना है जो वहां से भागी है। तो इस सब की सच्चाई को लेकर है जो सपना आज लाइव आई। सपना ने अपनी चुप्पी फाइनली तोड़ दी, क्योंकि बहुत लोग चुप्पी का ना फायदा उठाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कमजोर है, कुछ नहीं बोल रही, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये वही शेरनी है जो कि दहाड़ती है, और जब दहाड़ती है तो ऐसा दहाड़ती है कि सब कुछ खत्म कर देती है। यही है जो आज सपना ने किया, क्योंकि सपना बिना प्रूफ की बात नहीं करती। सपना ने अपनी भी लाइफ में प्रूफ इसीलिए इकट्ठे किए हैं कि सपना का विश्वास है जो सबसे डोल गया है, और वो अच्छी भी बात है। आज के टाइम में अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आपको रखनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी पर्पज से कुछ चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए एज ए सबूत, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर बिना सबूत के आपको कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है। आपके पास इतने सारे हेटर्स होते हैं, इतने सारे आपके प्यार करने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं, लेकिन यकीन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज मैं भी अगर आपके सामने कोई बात रखूंगी ना और बिना सबूत के रखूंगी तो बहुत लोग बोलेंगे हवाबाजी कर रही है, या फिर बहुत लोग बोलेंगे उसको गिराने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। तो इसके लिए सबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर कोई अकेली औरत है और अगर उसके ऊपर उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं और वो रिकॉर्डिंग करती है, जिसका कि वो जिक्र करती भी आई है कि डंके की चोट पर सपना बोलती है कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, और उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है, जो बातें हैं जो सच ही बातें होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग फेक नहीं हो सकती। तो अब बात कर लेते हैं आज की रिकॉर्डिंग की, जिसमें सपना ने बहुत ही सुंदर सुंदर और बढ़िया जवाब दिए हैं शिवी को, और साथ में ये सच्चाई भी सामने आ गई है कि शिवी की और शिवी के पति ने क्यों गालियां दी थी, जिसका कि खुलासा खुद शिवी ने किया है। उस ऑडियो में जो शिवी बोल रही हैं वो सपना से माफ़ी मांग रही हैं और बोलते नज़र आ रही हैं कि मेरे पति को ना दौरे पड़ते थे, दौरे पड़ रहे हैं, और वो किसी बात से गुस्सा हैं, उस बात का ही बदला ले रहे हैं। और इसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब हम आपके घर आए थे एक दिन, तो वहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था, जिसमें कि आपका अटेंशन कहीं और था, और मेरे पति को ऐसा लगा कि उनके घर बुलाकर उनको अटेंशन नहीं दी जा रही है। तो इस बात का जो गुस्सा है, इस बात की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकाल रहे हैं। मतलब इस तरह की ये बातें हैं जो बाकायदा कॉल पर हैं,
जिस पर सपना ने बोला है कि भाई मैंने तुम्हें कभी नहीं भड़काया, मैंने कभी ऐसी चीज़ें की नहीं। हालांकि ये बात भी सपना ने बोली है कि तुमने मुझे खरीद नहीं लिया है, और तुम्हारे पति ने जो व्यवहार किया है मेरे साथ, उसके बाद मैं उन्हें घर में तो नहीं रख सकती थी, उन्हें घर से बाहर निकालना ही था। यानी कि सपना के साथ जो शिवी के हस्बैंड है उन्होंने कुछ तो बदतमीजी की थी, क्योंकि सपना ने रिकॉर्डिंग है जो सुनाई, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि इतना ही रहने देते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत गालियां थी वो भी सुनाई हैं, और साथ में बोला है कि इतना ही रहने देते हैं, अगर अदरवाइज अगर मैं कुछ और खोलने पे आई, तुम्हारे पति की सच्चाई खोलने पे आई, तो बहुत चीज़ें बिगड़ जाएंगी, शायद तुम्हारे रिश्ते भी बिगड़ जाएं। तो ऐसा क्या कहा हो सकता है, ऐसा क्या किया हो सकता है शिवी के हस्बैंड ने, जो कि सपना के ऊपर मतलब ऐसी चीजें हम एक औरत होने के नाते समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए वो बात जाने देते हैं, अभी बात कर लेते हैं कि सपना ने बहुत ही अच्छी चीजें कही हैं कि जो सगे होते हैं वो सगे ही रहते हैं, चाहे उनसे कितनी भी नफरत हो, कितनी भी चीज कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने तो अपने ही होते हैं, वही काम आते हैं खराब समय में। और मेरा बहुत खराब डिसीजन था कि मैं ग्वालियर गई और मैं वहाँ घुट घुट कर जी रही थी। उन्होंने जब वो लोग जयपुर गए थे उस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे जब लखन फैमिली वहां पर आई थी तो शिवी और शिवी के हस्बैंड को कितना खराब लगा था, और ये लोग वहीं पर ही मुझे मेरी 2 बच्चियों के साथ छोड़कर वहां से निकल गए थे, जबकि हम लोग एक ट्रिप पर आए हुए थे। इससे ही हमें समझ जाना चाहिए शिवी और शिवी के हस्बैंड के मन में क्या चल रहा था। यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव बोल सकते हैं कि उनको लगता है कि हम पर ही सारा अटेंशन रहे, हमारे ऊपर ही सारा ध्यान रहे, ये किसी और से बात ना करे, किसी और से इसका रिश्ता और अच्छा कैसे हो सकता है। इस चीजों की जो कहीं ना कहीं ये होता है ना, ये खटास पैदा कर देता है, और यही सब हुआ है इनके रिश्तों में। साथ ही में सपना ने जिक्र किया कि जो प्राइवेसी जो लीक होती थी वो भी कहीं ना कहीं शिवी के हस्बैंड के थ्रू ही होती थी। शिवी के हस्बैंड है, गुंडों तक को भेजने की धमकी देते थे, पैसों की धमकी देते थे, गुंडों को भेजने की धमकी देते थे सपना को। तो ऐसे में सपना ने भी खुला चैलेंज दिया है कि ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग्स रखो, तुम बोलती हो ना तुम्हारे पास सबूत है, तुम रिकॉर्डिंग्स रखो। मैंने बोला है ना कि तुमने बोला है ना कि मैंने कर्म कांड किए हैं ग्वालियर वाले फ्लैट पे, तो उन कर्म कांडों का चिट्ठा खोलो कि मैं क्या करती थी। मुझे भी जानना है कि वो कर्म कांड क्या थे, क्या आखिर मैंने ऐसा कर दिया था ग्वालियर में कि तुम उनको कर्म कांड गिनवा रही हो। क्या ऐसी करतूतें कर दी थी मैंने कि जो तुम बोल रही हो कि अगर मैं बता दूंगी तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। तो तुम वेट किसका कर रही हो, तुम बताओ उनको, क्योंकि सारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, साथ में सपना भी जानना चाहती है। साथ में सपना ने बोला भी है कि तुम पुलिस के पास जाओ, श्योर जाओ, पुलिस सबके लिए, अगर वो तुम्हारी भी बात सुनेगी तो मेरी भी बात सुनेगी। और रही बात चीजों की, जब चीजें खुलेंगी तो पूरी तरह से खुल के आएंगी कि आखिर तुम्हारे पति ने गाली क्यों दी थी। तो तुम बात करो, बहुत अच्छे से बात करो, और कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात है मेरे पास तो है ही, जब केस चलेगा तो पुलिस अपने आप उन चीजों को खुलवा लेगी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो सपना है वो उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा था। जैसा कि हमने देखा था सपना एकदम काम थी, लेकिन उन्होंने सारी चीजें बहुत मैच्योरली हैंडल की, क्योंकि उन्होंने बोला कि शिवी को चाहिए था कि मैं रिएक्शन पे रिएक्शन दूं, यानी कि पहले वो कंट्रोवर्सी करे, फिर मैं कंट्रोवर्सी करूं, फिर मैं कुछ व्यूज दूं, फिर वो कुछ व्यूज ले, कुछ बोले, कुछ इधर बोले, कुछ उधर बोले, और इस तरह से ही चीजें चलती रही। क्योंकि अगर सपना अगर बोलने पे आई, सपना अगर कुछ दिखाने पे आई, सपना अगर रिकॉर्डिंग्स लगाने पे आई, तो मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी शायद वाईटी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। शायद 1 साल या 2 साल भी ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो। तो शिवी, आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप किससे उलझ रही हैं। जब आप सच्ची हो तब आप लड़ो तो मजा है, तब आप अपने पे टिके रहो तो मजा है, लेकिन आप एक ऐसी औरत पे आप इल्जाम लगा रही हो जिसको आप अपनी बड़ी बहन बोलती थी, जिसको आप अपनी दोस्त बोलती थी, और जिसका कि अभी कोई नहीं है, यानी कि हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चियां अकेली हैं, उनकी आप कमाई पर भी आप पॉइंट कर रही हैं। अभी उन दिनों आपको पॉइंट नहीं दिखा था, तब आप उनकी शादी में गई थी एज अ सब्सक्राइबर, और फिर व्यूज बटोरते बटोरते आप आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। तब आपको ख्याल नहीं आया था, तब आपकी लाइफस्टाइल नहीं थी, तब आपके पैसे नहीं थे, तब आप क्यों यूट्यूब पर आई? आप मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आई। तो सही कहा सपना ने, मेमोरीज क्रिएट करने के लिए या मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए मेमोरी कार्ड होते हैं, लैपटॉप होते हैं, और आप तो इतने पैसे वाले हो कि आप अपने जो मेमोरीज है वो आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो। आपको वाईटी की जरूरत क्या है?
तो गाइज ये सारी जो कंट्रोवर्सी है ये इन त्योहारों पर ही होनी थी। सपना ने बहुत सही कहा कि वो तो आराम से त्योहार ही मना रही थी, पॉजिटिविटी लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, बहुत सारी चीजें उनको आगे मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन जो चीजों में जो झोल किया वो शिवी ने। जब आप उंगली करोगे किसी को तो फिर आपको मुंह की तो खानी पड़ेगी, अगर आप सच्चे नहीं हो तो। और यहाँ पर यही हुआ है। सपना ने अभी भी बोला है कि मैं अभी भी बहुत सारी चीजें खोल के रख सकती हूँ, और जरूरत पड़ी, अगर मुझे इरिटेट किया गया, अगर मुझे उकसाया गया, तो मैं वो सारी चीजें भी रखूंगी, क्योंकि मेरे पास हैं। और वो रखती भी है, वो ये मानती भी है, और उसने सोशल मीडिया पर बताया भी हुआ है कि मैं रिकॉर्डिंग्स भी रखती हूँ। और उसके पास हैं भी रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि जिसके पास होती है वो ही लगाता है, जिसके पास नहीं होंगी वो खाली दो जो चैट है वो चिपका के छोड़ के चला जाता है, जिसका कि कोई अभी औचित्य भी नहीं है। वो कितने साल पुरानी बातें हो गई हैं, और पुरानी बातों के साथ साथ वो इस चीज का भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो रियल है या फेक है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो रियल भी है तो आप इतनी भोली थी, आप इतनी ज्यादा नासमझ थी कि आपसे किसी ने कुछ भी कहा और आपने कर दिया। वो भी उस औरत ने जिसका कि हस्बैंड को गए अभी 10 से 15 दिन नहीं हुए थे। वो इतनी शातिर थी कि आपसे उसने कुछ भी करवाया और आपने कर दिया। तो गाइज, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि यहाँ पर जो सपना है उन्होंने जो रिकॉर्डिंग सुनाई उसमें शिवी और शिवी के पति की कितनी गलती थी? क्या कहना है आपको गाइज इस बारे में? प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और त्योहारों के इस जो अवसर पर अपने घर में दीपकों की खुशहाली बिखेरते रहिए, अपने घर पर दीपक जलाइए। दीपावली शुभ हो आप सबके लिए। मैं लेके आती रहूंगी आपके लिए ऐसी रिएक्शन वीडियो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।